सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ ग्रामश्री। ये कविता है जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने गांव के जीवन का, गांव के हरे भरे खेत, फलों से लदे वृक्ष, हरी भरी सब्जियां और फलों से, अन्न से लदी हुई फसलों के बारे में उन्होंने हमें बताया है। नदियाँ, जलाशय, छप्पर, मिट्टी के घर, ये सब हमें स्वर्गीय सुख प्रदान करते हैं। तो आज हम इसी कविता को पढ़ेंगे। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। खेतों में दूर तलक मुलायम मुलायम पेड़ों की हरियाली फैली हुई है, जिस पर पड़ रही सूरज की किरणें और उनसे छन करके अंदर जाती हुई धूप ऐसा लगता है जैसे चांदी की जाली बुन रही हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा छलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तिनकों के हरे हरे तन पर ऐसा लगता है कि जैसे हरे रंग का रक्त रुधिर छलक रहा है और नीली धरती के ऊपर, श्यामल धरती के ऊपर आकाश का नीले रंग का निर्मल नीला फलक फैला हुआ है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली। जौ और गेहूं में आई हुई बालियों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे धरती रोमांचित हो गई है, बहुत प्रसन्न हो गई है। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। अरहर और सनई के पेड़ों की ऐसा लगता है कि सुंदर करधनी धरती ने धारण कर रखी है। उड़ती तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, और फूली हुई सरसों में से तेल की सी खुशबू आती है जो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली सी नीली, और उसमें से ऐसा लगता है जैसे धरती में से नीलम की कली झांक रही है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। अब रुपहली और सुनहरी मंजरियों से आम के पेड़ की डालियां लद गई हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली। ढाक और पीपल के पत्ते झड़ने लगे हैं और कोयल इस ऋतु में मतवाली होकर के कूकने लग गई है, कूजने लगी है। महके कटहल मुकुलित जामुन, कटहल महक रहे हैं, जामुन फूलने लगा है। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में झरबेरी के पेड़ों में भी फल आ गए हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली, सब्जियां भी आने लग गई हैं पेड़ों में। फल मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। अमरूद के मीठे मीठे फलों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, और सुनहरे सुनहरे मीठे बेर भी पक गए हैं। अवली से तरु की डाल जड़ी, और छोटे छोटे आंवले जो हैं उनसे पेड़ की डालें जड़ गई हैं, जैसे इतनी ज़्यादा उनमें फल आ गए हैं। लहलह पालक महमह धनिया, पालक की फसल लहलहा रही है, धनिया महक रहा है। लौकी और सेम लौकी और सेम की बेलें भी फैली हुई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। टमाटर भी लाल लाल आ गए हैं पेड़ों में, और मिर्चें हरी हरी वो भी पेड़ों में फली हुई हैं। बगिया के छोटे पेड़ों पर सुंदर लगते छोटे छाजन, बगिया में छोटे छोटे पेड़ जो हैं वो भी पत्तियों से सब ढके हुए हैं, छाए हुए हैं। सुंदर गेहूं की बालों पर मोती के दानों से हिमकंड, और गेहूं की सुंदर सुंदर बालियों के ऊपर ओस के कण मोतियों के जैसे लगते हैं। प्रातः ओझल हो जाता जग, भूपर आता ज्यों उतर गगन। प्रातः होते ही जग ओझल हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे धरती पर रात के समय गगन उतर आता है और सुबह होते ही वो ओझल हो जाता है। सुंदर लगते फिर कोहरे, उठते से खेत बाग गृहवन, और ऐसा लगता है कि जैसे कोहरे के बीच में से खेत बाग घर और जंगल सब कोहरे के बीच में से उठ गए हों। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, बालू पर जो लहरें हैं उनको कवि क्या कहता है, ऐसा लगता है जैसे बालू के ऊपर सांप अंकित हों गंगा की रेती पर। सुंदर लगती सरपत छाई, और गंगा के बालू वाले तटों पर सरपत भी फैली हुई है। तट पर तरबूजों की खेती, और गंगा के किनारे रेती पर तरबूजों की खेती भी बहुत सुंदर लग रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई। बगुले
अपनी चोंच से अपने बालों को खुजलाते, अपने सर को खुजलाते हैं तो कवि क्या कल्पना करता है कि ऐसा लगता है जैसे बगुले कंघी से अपने बालों को संवार रहे हैं। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। जल की में सुरखाब एक जल का पक्षी होता है, वो तैर रहा है और धरती पर मगरौठी, ये भी एक पक्षी है, ये सोया रहता है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, कहता है जैसे मणियों का के डिब्बे की तरह एक गांव जो है वो कैसा लगता है, जैसे मणियों का कोई डिब्बा खुल गया हो। जिस पर नीलम नभ आच्छादन, जिसका ढक्कन कैसा है, नीलम के नभ रूपी ढक्कन का आच्छादन है उस पर। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन, और इतनी सुंदर उसकी शांत स्निग्ध शोभा है जो कि हर किसी के मन को हर लेती है। आज के लिए बस इतना ही। इस कविता के कठिन शब्दों को आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे तथा इसके शब्दार्थ लिखेंगे। धन्यवाद।